से काम कराने की एक कला भी है, मतलब दूसरा से काम कैसे करवाना है, ठीक, दूसरा से हम लोग को काम कैसे करवाना है वो भी इसमें हम लोग का देखा जाता है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्या, ओके, ठीक है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर एंड द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव। देखो आएगा ना अगर व्हाट इज मैनेजमेंट, तो बस यही लिखना है तुम लोग को, ठीक है ना, यही तुम याद कर लो, अच्छा समझ लो कि क्या होता है मैनेजमेंट, क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का प्रयास से ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाया जाता है, और जितना रिसोर्सेस है उसको अच्छे से गोल, जो भी हम लोग का गोल अचीव करना उसके लिए अच्छे से उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है, ठीक है। एक मैनेजमेंट ऐसा भी बोल सकते हैं, सुन लो ध्यान से, एक ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। मैनेजमेंट दूसरों से काम कराने की एक प्रकार का आर्ट है, कि हम दूसरा से क्या करवाना चाहते हैं वो काम कौन करता है, मैनेजमेंट, ठीक है। नाम ही है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर इतना सारा टॉपिक आता है, प्लानिंग आता है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। तो ये मैनेजमेंट पूरा एक प्रोसेस है, ये सब टॉपिक पूरा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, डिफाइन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसका मतलब होता है इफिशियंसी, मतलब होता है कोई भी काम को ना करेक्ट करना और कम कॉस्ट पे करना। इफिशियंट मतलब ही होता है जो काम तुमको दिया गया है तुमको अच्छा से फिनिशिंग देना है, उसको अच्छा से उसको करना है, और विथ मिनिमम कॉस्ट, टाइम से करना है, और जो रिसोर्सेस मिला है उसी के अंदर तुमको करना है। मतलब इसमें फोकस किया जाता है कि इट फोकस ऑन द हाउ द वर्क इज डन, कि मतलब वर्क मतलब काम को कैसे किया जाएगा, ठीक है। मतलब इफिशियंट मतलब वही अच्छे ढंग से काम करना, सिंपल तरीका बताते हैं, अच्छे ढंग से काम करना। फिर क्या लिखा है, इफेक्टिवनेस मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस मतलब होता है कंप्लीटिंग द राइट टास्क, सही काम को कंप्लीट करना, और जो पहले से हम लोग जो उद्देश्य था, हम लोग जो सोचे थे उसको प्राप्त करना, ठीक है। इसमें मतलब गोल पूरा कंप्लीट करने पर इसका फोकस रहता है। और इफिशियंसी मतलब क्या हो गया, कि कोई भी काम को अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से करना, कम कॉस्ट पे करना, टाइम से करना, और जो रिसोर्सेज तुमको मिला है उसके अंदर काम को करना, ठीक है। देखो ये भी तुम लोग का इंपॉर्टेंट है, लिस्ट थ्री फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। तीन मैनेजमेंट का फीचर, सबसे पहले तो तुम ही लोग सब पिछला क्लास में बोल रहा था, नहीं सब कॉमन है, गोल ओरिएंटेड, कि सबसे पहले बिना उद्देश्य का कोई मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस फिक्स है, कि इससे तो तुम लोग का देखना जितना कल ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, याद रखना इससे एमसीक्यू भी बहुत तुम लोग का आ जाएगा, और प्लस जितना शॉर्ट टाइप है, मतलब 50 नंबर का तुम लोग का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, प्लस इधर से 50-60 नंबर का, इसी से अगर लॉन्ग टाइप भी मिला के लिख देना बढ़ा बढ़ा के। और ग्रुप एक्टिविटी, देखो कोई भी मैनेजमेंट अकेले नहीं कर सकता है, कोई भी मैनेजमेंट अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नानू कॉमर्स क्लासेस डाउनलोड कर लेना, फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा बाद में, लाइव क्लास के बाद, ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है या साइंस है, तुम लोग को ये आता है ना ऑब्जेक्टिव, तो ये आर्ट और साइंस दोनों है। देखो आर्ट क्या होता है बताओ, मतलब कोई भी काम को तुम ढंग से करना प्रॉपर तरीके से, और साइंस क्या होता है बताओ तुम ही लोग, साइंस होता है कि कोई भी चीज हम लोग यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, मतलब कारण और परिणाम में संबंध स्थापित होता है। देखो मैनेजमेंट दोनों है, क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक है। साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है, एज ए साइंस मैनेजमेंट हैज ए साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। साइंस इसलिए है कि उसके पास पूरा एक नॉलेज प्रिंसिपल है, नॉलेज है और थ्योरी है, ठीक है, जो कि अलग अलग सिचुएशन में क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। और आर्ट क्यों है, आर्ट के लिए हम लोग को देखो, आर्ट मतलब क्या होता है, कोई भी काम को ढंग से स्किल तरीके से करना है, इसलिए हम लोग को पर्सनल स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ताकि हम लोग जो सोचे वो रिजल्ट हम लोग का हो, क्या, तो इसीलिए क्या है, आर्ट है, मतलब प्रबंध विज्ञान और कला क्या है, दोनों है, ठीक है ना। कोई भी चीज आर्ट मतलब क्या होता है, ढंग से प्रॉपर तरीके, सब कुछ कर सकता है,
कोई भी चीज़ है, मान के चलो फिनिशिंग देना सबका बस का बात नहीं थी। आर्ट है और साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें भी नॉलेज का जरूरत पड़ता है, इसमें भी सिद्धांत का जरूरत पड़ता है, इसमें भी थ्योरी का जरूरत पड़ता है, इसमें भी तरह तरह का सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में प्रिंसिपल को क्या किया जाता है, सिद्धांत को लगाया जाता है। ये तो तुम लोगों को पता है, नहीं आता है। 3 लेवल है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मैनेजमेंट का कितना लेवल है, तो याद रखना कितना लेवल है, 3। कौन कौन, टॉप लेवल सबसे ऊपर में, ठीक है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये 3 लेवल है। उसके बाद देखो टॉप लेवल का क्या फंक्शन है, ठीक है, सबसे पहले समझो टॉप लेवल का क्या फंक्शन है। तो 2 फंक्शन हम लोग को बताना है, कितना फंक्शन, 2। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, सबसे मेन यही है, उद्देश्य बना, उद्देश्य मतलब जो हम लोग को करना है उसके लिए पॉलिसी बनाना, टॉप लेवल का ही काम है। किसका काम है, टॉप लेवल का, जो सबसे टॉप लेवल में बैठा हुआ है ना, उन्हीं लोग का काम है कि पॉलिसी बनाना, उद्देश्य निर्धारित करना। और ओवरऑल प्लानिंग, हम लोग का प्लानिंग जो होता है ना, कोई ऐप डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्लास खत्म होगा तब PDF अपलोड होगा, अब बकाना नहीं। और चल जाना डायरेक्ट, डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट चल जाना तुम लोग 3 डॉट पे, 3 डॉट में जाने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट सेक्शन में क्लास 12 करके फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब जितना क्वेश्चन बता रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है, देखना कल ही ना एग्जाम है, कल तुम लोग का छपा हुआ रहेगा ये सब क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप भी मिला के इससे लिख सकता है, और प्लस बहुत सारा MCQ भी पकड़ा जाएगा इससे। क्या लिखता है देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बोर्ड एंड जनरल गाइडलाइन, पिछले क्लास में भी बताए थे लाइव क्लास में कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या, एक प्रकार का जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर को हेल्प करता है कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने में। जैसे हम लोग कहीं स्कूल जाते हैं, बैंक जाते हैं, कहीं जाते हैं, पहले से रूल रेगुलेशन बना हुआ है ना, नया मैनेजर भी आता है तो वही रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, कुछ अपना एक्टिविटी करता है अलग से, लेकिन चलता है वही। तो जनरल गाइडलाइन है, सबके लिए बराबर है। इन मैनेजिंग द एक्टिविटी, काम को बांटता है, मैनेज करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन इजीली चल सके, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मैनेजमेंट आर द बोर्ड एंड जनरल गाइडलाइंस है, जो मैनेजर को क्या करता है, हेल्प करता है। देखो तुम लोग का इसमें क्या, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, देखो हम क्या बताते इसको पिछला क्लास में बताए थे, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच स्टेट दैट 1 एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फॉर 1 एम्प्लॉय सुपीरियर। मतलब तुम अगर कहीं काम करता है तो तुमको मालूम है कि तुम्हारे ऊपर में कौन बैठा हुआ है, इसी का ऑर्डर तुमको मानना है, बाकी का ऑर्डर देखना। तुम लोग का ज़्यादातर ये हम लोग का पुलिस सब में होता है कि उसको पता रहता है कि हमको उसी का ऑर्डर मानना है, बाकी किसी उच्च अधिकारी या कुछ का ऑर्डर नहीं मानेगा, उसी का रूल को फॉलो करेगा जो उसके ऊपर में है, उसको पता रहता है, ठीक है। तो एक एम्प्लाई को एक ही सुपीरियर एम्प्लाई से ऑर्डर मिलना चाहिए, 10-15 एम्प्लाई से नहीं, ठीक है। वही कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करना चाहिए, है ना लिखा हुआ। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑल एक्टिविटी, जो भी काम करना है, जैसे ना काम करने के लिए डायरेक्शन देना, शुड बी डायरेक्टेड बाय द 1 मैनेजर 1 प्लान। देखो एक प्लान और एक ही मैनेजर रहना चाहिए, एक ही मैनेजर उसको डायरेक्ट करना चाहिए तुमको क्या करना है, ये नहीं कि एक मैनेजर आया तो कुछ और बोल दिया, एक मैनेजर आया तो कुछ और बोल दिया, एक जगह से डायरेक्शन मिलना चाहिए काम करने के लिए। स्केलर चेन क्या होता है, देखो स्केलर चेन क्या होता है, स्केलर चेन मतलब रिवर क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू मैनेजमेंट टू लोवेस्ट लेवल। देखो सुन लो, जैसे हम नहीं होता, हम कल भी एक एग्जांपल बताए थे, एक चेन बना हुआ रहता है, देखो मान लो इस तरह से चेन है, हमको कोई शिकायत करना तो यहाँ करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करेंगे, कुछ ऑर्डर आएगा तो ऊपर से नीचे तक आएगा, रिक्वेस्ट जाएगा तो नीचे से डायरेक्ट, ये वाला ये जो यहाँ पर इम्प्लाई डायरेक्ट इसको शिकायत नहीं कर सकता है, तो एक चेन बना हुआ है, तुमको कहाँ पर क्या करना है, तो वही क्लियर लाइन ऑथोरिटी बना हुआ है, हाईएस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, हाईएस्ट लेवल में कौन बैठा हुआ, मिडिल लेवल में कौन है, लोअर लेवल में कौन है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। फैटिग स्टडी, देखो पहले ना, जब पहले जब कोई मतलब जब एक जो कोई काम किया फैक्ट्री समय, तो एक फैटिग मतलब थकान बोलता नहीं आदमी, देखो तुम ही लोग बताओ, पढ़ते शुरू में जब हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो पूरा फुल फॉर्म में रहते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभी मान के चलो अभी लाइव क्लास 2-4 घंटे कराएंगे, तब जितना फर्स्ट आवर जितना अच्छा से पढ़ाएंगे ना, फिर सेकेंड आवर में एनर्जी थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर थर्ड आवर में कम हो जाएगा, फिर 4 आवर में थक जाएंगे पूरा। तो वही क्या लिखता है देखो, फैटिग स्टडी क्या बोलता है कि स्टडी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल
टायर्डनेस ऑफ द वर्कर। क्या लिखता है कि डिफाइन फैटिग स्टडी क्या बोलते हैं कि कोई भी एक मनुष्य है वो एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो थक जाता है। तभी तुम लोग का 8 घंटा से काम लेता है। 8 घंटा आया कहाँ से? कोई तो इसको स्टडी किया होगा, बताओ 10 घंटा क्यों नहीं आया, 7 घंटा क्यों नहीं काम करता, 20 घंटा क्यों नहीं काम करता है? तो देखो यही सब स्टडी है। ये आदमी कितना देर बाद थक जाता था कि लिमिट दे दिया कि नहीं 8 घंटा काम करना, जो शुरू से रूल बना दिया, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ द फैटिग एंड रिड्यूस द इम्प्रूव एफिशिएंसी। देखो होता क्या, जैसे हम थक जाएंगे, थक जाने के बाद अगर हम लोग को रेस्ट नहीं मिला तो हम लोग इफिशियंट मतलब अपना पूरा तरीका से अब काम नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्शन में हिस्सा अच्छा से नहीं कर पाएंगे। मेथड स्टडी मतलब सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड परपोज्ड मेथड ऑफ द डूइंग ए जॉब। बोलता है कि कोई भी जॉब करने के लिए, ठीक है, कोई भी जॉब को करने के लिए पहले से उन लोग ने एक मेथड बना के रखा है, उसी मेथड को तुमको फॉलो करना है, उसी मेथड को क्या करना है, फॉलो करना है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोस्ट इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल वे, जो कि सबसे अच्छा और सबसे किफायती मतलब होता है सबसे कम कॉस्ट पे हम लोग को बना के काम पूरा करके हम लोग को देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब पहले से तुम कहीं काम अगर जॉब करने गया उसके पास, तो पहले से वहां पर बना हुआ है एक मेथड स्टडी, उसी मेथड स्टडी के यूज करके तुमको अच्छा से काम करना है और सस्ता में उसका सामान को बना के देना है। देखो हिंदी में भी नीचे है, ठीक है। फिर क्या लिखता है, देखो हु इज नॉन एज ए फादर, ये तो तुम लोग एकदम फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन है, F.W. टेलर। कौन है, F.W. टेलर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन था, हेनरी फेयोल। बिजनेस इन्वायरमेंट हम पिछले क्लास में ही बताए थे। बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, आसपास का बिजनेस का आसपास का वातावरण, वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी था। ऐसा इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब होता है ऐसा एक्सटर्नल फोर्स या फैक्टर या सिचुएशन जो कि बिजनेस का फंक्शन और परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, बिजनेस। तुम लोग का पूरा इस सिलेबस के अनुसार है, ठीक है ना, बाहर से कहीं नहीं डाला गया है, जो तुम लोग का सिलेबस में है ना वही है पूरा अच्छा से, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा मतलब इन्वायरमेंट का मतलब जो एक्सटर्नल को फोर्सेस है, तुम लोग को बताए थे जैसे इकोनॉमिक फोर्सेस, ठीक है, अगल बगल आसपास का वातावरण कैसा है, वहाँ का लोकेशन कैसा है, ठीक है, फैक्टर इंस्टीट्यूशन मतलब वहाँ का संस्था कैसा है, ये सब चीज़ को पूरा इन्वायरमेंट, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब आसपास का एरिया, मतलब बिजनेस है ना यहाँ पर, इसका आसपास का जो एरिया है ये हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट। बाहर भी हो सकता है और अंदर भी। हम लोग कहीं जॉब करने जाते हैं, इंटरनल अगर मान लो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहता तो जॉब क्या करते हैं, छोड़ देते, होता है ना। इंटरनल भी इन्वायरमेंट मायने रखता है। देखो ये जो तुम लोग सामने हुआ था ना, ये नोटबंदी, ठीक है, डीमोनिटाइजेशन हुआ था ना। डीमोनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, करेंसी नोट इज डिक्लेयर नो लॉन्गर ए लीगल, मतलब कोई भी करेंसी को क्या करता है पता है, बंद कर देगा। कोई भी करेंसी को क्या कर देगा, बंद कर देगा कि अब यहाँ से अब इसका लीगल यूज नहीं हो सकता, उसको डीमोनिटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीमोनिटाइजेशन। फिर क्या है बताओ, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो ऑनरशिप है या मैनेजमेंट है वो किसका हाथ में रहेगा, ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इसका मतलब होता है निजीकरण का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्थायित्व प्रबंधक किसी निजी क्षेत्र को सौंपना। मतलब जैसे अभी देख रहा होगा तुम लोग, बहुत सारे रेलवे प्लेटफॉर्म सब अडानी को दे दिया जा रहा है कि तुम देख रेख करो, होता है ना, कोई उद्योगपति को दे दिया, वो पूरा कवर करेगा, उसके बदले गवर्नमेंट को पैसा दे देगा, गवर्नमेंट उसको पैसा देगा, लेकिन साल भर उसको यूज देखना है क्या, तो वो भी तो प्रॉफिट कमाएगा ना उससे, लेकिन पूरा 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 कंट्रोल फिर उसका रहेगा उस पर, ठीक है ना। जैसे मान लो हम रेलवे स्टेशन को साफ करने के लिए एक साल का हम 1 करोड़ रुपया लिए सरकार से, कितना लिए, अब वहाँ का जितना इनकम वो मेरा होगा, जितना भी वहाँ आसपास का दुकान उकान A to Z जो भी होता होगा उन लोग में, तो मतलब सार्वजनिक क्षेत्र को, अब रेलवे को मान लो दे दिया प्राइवेट हाथ में, अभी किसका हाथ में, गवर्नमेंट का ना, तो उसको बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन करना, निजी क्षेत्र में सौंप देना। ये क्या है, देखो ये तुम पिछले क्लास में भी सब वर्ड वही सब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। व्हाट इज लिबरलाइजेशन, मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रूल को, गवर्नमेंट कंट्रोल को कम करना, मतलब नहीं होता पेचीदा, जिसको रूल, पेचीदा रूल को ढीला देना ताकि मतलब जल्दी से कोई भी काम हो सके, वही होता है लिबरलाइजेशन। रिलैक्सेशन,
या रिमूवेबल गवर्नमेंट कंट्रोल, थोड़ा गवर्नमेंट कंट्रोल को थोड़ा कम करना, जैसे कागज पत्तर का कार्रवाई को कम करना, डाइट कोई रोकथाम है, रेस्ट्रिक्शन है, उसको कम करना, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब समझो कि रूल रेगुलेशन को हल्का करना, ताकि कोई भी आदमी बिजनेस आराम से कर सके, कोई भी नियंत्रण प्रतिबंध को ढीला देना, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। मतलब समझो कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इतना लंबा चौड़ा रूल बना दिया है तो तुम बिजनेस कर पाएगा नहीं ना, तो वही सब बोलता है कि रूल को थोड़ा सा क्या करना है, कम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, कौन कौन डायमेंशन होता है बताओ, कौन कौन बिजनेस इन्वायरमेंट को कौन कौन चेंज करता है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पिछले क्लास में बताए थे ना कि इतना तरह का बिजनेस इन्वायरमेंट है जो कि डिस्टर्ब करता है बिजनेस को, ठीक है, उसको मैनेज करना पड़ता है। प्लानिंग क्या होता है, ये तो हमको लगता है आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, ये लॉन्ग टाइप में भी आ सकता है, भले उसमें और जोड़ देगा थोड़ा बहुत, उसमें ना थोड़ा बहुत और जोड़ देगा। प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग एक प्रकार का, एकदम पिछले क्लास में भी बताए थे क्या, व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, क्या कब करना है, किसके द्वारा करना है, ये सब पहले से सोच लेना। जैसे अभी है ना, हमें लाइव क्लास करने के बाद मान लो क्या करेंगे, या पढ़ने के बाद क्या करेंगे, एग्जाम आने के बाद क्या करेंगे, सब प्लानिंग हम लोग का होते रहता है, उससे बिजनेस में भी होता है, कोई काम के बारे में पहले से सोच लेना, कोई भी काम को काम करने के बारे में पहले से सोच लेना, ठीक है। तब नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें पहले से यह तय कर लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना और कौन करेगा, पहले सब कुछ एस्टेब्लिश है कि ये सभी सब काम ऐसे ऐसे होगा। लिमिटेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पर इसका जाके काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब लगता है कि अभी बेकार है प्लानिंग। लिमिटेशन मतलब ही होता है कहाँ जाके इसका वैल्यू क्या होता है, खत्म हो जाता है। सबसे पहले देखो, प्लानिंग सबका सबका बस का बात नहीं है, इसमें मैनेजर, हाई फाई मैनेजर रखना पड़ेगा ना, जो इसको इस सब चीज़ का, बिजनेस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में नॉलेज होगा, इसमें हाई कॉस्ट और हाई समय चाहिए, ठीक है। और ये रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, ये ना प्लानिंग क्या करता है ना, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बिजनेस को, लचीलापन को थोड़ा कम कर देता है, मतलब फिक्स, मतलब एक होता है ना कि अब रूल बन गया, अब इसी रूल पे चलना है, ठीक है ना, तो वही फ्लेक्सिबल थोड़ा कम हो जाता है। स्ट्रेटजी क्या होता है बताओ, स्ट्रेटजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है, नहीं होता क्या, स्ट्रेटजी बनाया है पढ़ने का, क्या आता है ना, अभी थंबनेल लगा लगा हुआ, हम्म, थंबनेल लगा हुआ आता है ना, बस 10 मिनट में पूरा BST, क्या स्ट्रेटजी प्लान क्या है, वैसे हम लोग एग्जाम रूटीन निकला था तो प्लान तुम लोग बनाया था, कुछ नहीं कि एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ना है, नहीं नहीं, पहले स्ट्रेटजी क्या बनता है कि रूटीन प्रोग्राम निकलेगा ना तब पढ़ेंगे, फिर रूटीन, अच्छा ठीक है, एडमिट कार्ड आने दो। सिर्फ कॉमर्स का बच्चा ज़्यादातर किस पे ध्यान देता है, अकाउंट पर ना, उसके बाद सब साइड पेपर को धीरे धीरे करके अपने निकल जाता है। क्या लिख रहा है देखो, स्ट्रेटजी क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान है, क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान है, जो कि जो भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको पूरा करना, ठीक है, क्या लॉन्ग टर्म है, जो कि हम लोग का जो भी संगठन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग का इंटरनल स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी को देखा जाता है। डिफाइन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य, स्पेसिफिक गोल को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। कोई भी बिजनेस है उसका एक एम होता है, पता है ना, प्रत्येक साल उसका एम सेट, जिसको बोलते हैं टारगेट, सुन लो, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, देखता है ये सब चीज में काम करेगा ना, बहुत सारा जॉब ऐसा है तो हम लोग टारगेट देता है कि आपको इतना महीना में इतना सामान को बेचना है, इतना महीना में इतना कनेक्शन देना है, इतना महीना में इतना का सेल दिखाना है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव तुमको दे दिया, अब उसी के द्वारा तुमको क्या करना है, उसी के अनुसार हम लोग को काम करना है, तो उसको क्या बोलते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन कल एग्जाम में तुम लोग का एकदम फिक्स की रहेगा। रूल तो जान ही रहा है क्या होता है, जैसे एक रूल है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जिसको सबको मानना जरूरी है, ठीक है। व्हाट मस्ट नॉट डन, क्या करना और क्या नहीं करना, एकदम स्पष्ट निर्देश दिया हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रूल बोलते हैं। अभी तो कहानी शुरू हुआ है, अभी छोड़ना नहीं है। इसका ETP है क्या, इंटरप्रेन्योरशिप, ETP भी इसी तरह हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, इन वन शॉट ETP। क्या लिखता है, डिस्टिंग्विश पॉलिसी और प्रोसीड्योर में क्या अंतर है, तो देखो पॉलिसी क्या होता है, एक प्रकार का जनरल गाइडलाइन होता है, स्टेप क्या होता है, प्रोसीड्योर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना वो बताता है। ये क्या होता है, ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल होता है, ये स्पेसिफिक और
रिगिड होता है, ठीक है। व्हाट शुड बी डन, इसमें लिखा, पॉलिसी में बोलता है क्या करना चाहिए, इसमें लिखता है कैसे करना चाहिए, ठीक। एग्जाम, इसमें प्रमोशन पॉलिसी, और इसमें क्या होता है प्रमोशन, एम्प्लॉय प्रमोशन। संगठन क्या आदम, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में देख लो, इससे इजी लैंग्वेज खाली समझना, वहाँ पर तुम लिख देना। डिट्टो को जरूरी नहीं कि डिट्टो ही लिखेंगे, लेकिन जैसे भी है हम लोग कोशिश करेंगे लिखने का, ठीक है। क्या लिखता है बताओ। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एक्टिविटी, काम को एक जगह करना, मतलब काम होता है ना बहुत सारा का काम को एक जगह सबसे पहले करेगा। सबको ड्यूटी, ड्यूटी मतलब सबको ड्यूटी देगा। सबको ग्रुप टास्क, सबको काम बांटेगा आपस में। एस्टेब्लिशमेंट ऑथोरिटी एंड रिलेशनशिप, देखो सबको अधिकार कर्तव्य सब कुछ बांट देगा, तो उसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यकलापों को व्यवस्थित किया जाता है, दायित्व सौंपे जाते हैं, कार्यों का एक ग्रुप बनाया जाता है, सबको अधिकार दे दिया जाता है, तो सबको अपना अपना काम को बांट दिया जाता है, काम को पूरा करना है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना। बता, जैसे मान के चलो बीजेपी है ना, देखता है इसका बूथ स्तर तक संगठन है, संगठन इसी को बोलते हैं। देखता है ना वहां से बोलता है ना घर घर जाके ये चीज पहुंचा, तब तुम्हारा घर तक घूमने लगता है, दूसरा दिन घूमता है कि नहीं घूमता है, बता क्यों, क्योंकि उसका संगठन हर स्तर पर बना हुआ है। जैसे वहां से बोला टॉप लेवल मैनेजमेंट, नीचे काम चालू, ठीक है, उसको बोलते हैं संगठन। बिना संगठन का कुछ बिजनेस नहीं चल सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है बताओ। डिलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, अधिकार को बांटना, अधिकार सौंपना, इसका हिंदी क्या होता है, अधिकार सौंपना। डिलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मीन्स assigning the responsibility and authority to subordinate while retaining unlimited accountability। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ऑथोरिटी है, जो भी ऑथोरिटी अपना नीचे वाला अधिकारी को उसको सौंपा जाता है, ठीक है। अब पूरा का पूरा, जबकि उसका फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहता है, मैनेजर के पास। खाली वो अपना अधिकार बांट देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अपना काम का दायित्व अधिकार नीचे वाला को सौंप देता है, जो नीचे नीचे कर्मचारी रहता है। मान लो मैनेजर है, मैनेजर के नीचे 4 को कर्मचारी, चारों को काम बांट के सौंप दिया, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगा, मैनेजर के पास। पूरा वही देखेगा, कुछ घटना घट गया तो उसके ऊपर जिम्मेवारी आएगा, क्या। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, अधिकार को बांट देना, यही होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, अपने पास नहीं रखना है कुछ, अपना अधिकार को क्या करना है, बांट देना। जैसे नहीं होता कॉलेज, मान के चलो एक होता है ना हेड, कॉलेज में होता है ना हेड सर, ये हेड क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के बाद क्लास टीचर होता है, क्लास टीचर के बाद फिर मान लो मोनिटर होता है। धीरे धीरे सबको बांट दिया जाता है अधिकार, उसी तरह सब विभाग में होता है, ठीक है। द डिसेंट्रलाइजेशन द सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है अलग अलग लेवल का मैनेजमेंट को, ठीक है। 3 लेवल मैनेजमेंट है ना, सारा को बांट दिया जाता है। किसको बांट दिया जाता है, ऑथोरिटी को, मतलब अधिकार को। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कल बताए थे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जानबूझकर बनाया जाता है, क्या होता है, जानबूझकर सोच समझ के सब कुछ बनाया जाता है। उसमें सारा ऑथोरिटी जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। जानबूझ के बनाया जाए, याद रखना आएगा एग्जाम में। फॉर्मल मतलब ऐसा संगठन, ऐसा इसका हिंदी होता है औपचारिक, ऐसा संगठन जो जानबूझ के बनाया जाता है। हम लोग पर्पस, इसमें पर्पस जो होता है पहले से पता रहता है हम लोग क्यों बना रहे हैं, उसमें कौन कौन एम्प्लॉय होगा, किसका किसका क्या अधिकार होगा, क्या क्या सब कुछ A to Z, ठीक है, सब कुछ उसमें मालूम रहता है फॉर्मल में। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है बताओ। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब क्या होता है ना, अचानक कोई संगठन बन जाता है, कोई सोचा नहीं था, अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, अचानक एक संगठन बन गया। वो ज्यादातर कहाँ होता है जानता है, सोशल या तो पर्सनल इंटरेक्शन में, या तो सामाजिक तौर पे कुछ ऐसा घटना घट गया तो एक संगठन बन गया, या तो किसी के साथ पर्सनल को घटना घट गया, पर्सनल उसका कुछ इंटरेक्शन है, उसके कारण सब उसके साथ एक साथ आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं फॉर्मूला। अचानक बन जाना, नेचुरली, ठीक है। इसमें कोई बनाता नहीं, तुमने नहीं देखता, थोड़ा सा कुछ हुआ, चाहे सही चीज हो या गलत, एक लोगों का संगठन बन जाता कि 10 आदमी 20 आदमी, तुरंत वहीं पर बन गया कि 20 आदमी इन लोग रहेगा इस संगठन में, उसको बोलते हैं इनफॉर्म। इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, याद रखने, इसका कोई नाम भी नहीं होता है। दो इंपॉर्टेंस बताओ इसका। तो सबसे पहले पॉपुलर इंटेलेक्चुअल, जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा बचत जानता है क्या होता है, जो तुम्हारे पास पैसा है, जो रिसोर्सेस मतलब क्या होता है, जो हम लोग का बिजनेस में लगता है, जैसे कैपिटल हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स हो, उसको अच्छा से यूटिलाइज करना।
और काम कोऑर्डिनेट और एमंग द एक्टिविटी, जितना हम लोग का काम है, एक्टिविटीज है बिजनेस में, संस्था के बीच में, ठीक है, उसको आपस में क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना, मतलब समन्वय में स्थापित करना, मतलब तालमेल बैठाना। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग क्या है? एक स्टाफिंग एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है। स्टाफिंग एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? ठीक है, प्रोसेस क्या है, ठीक है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेन पावर प्लानिंग, कि हम लोग को कितना आदमी चाहिए, ठीक है, हम लोग का कितना आदमी चाहिए, ठीक है, और कैसे हम लोग को लेना है, कैसे उसको रिक्रूटमेंट कितना, भर्ती कितना लेना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, ट्रेनिंग कैसे देना है, उसको डेवलप कैसे करना है, पूरा का पूरा काम किसमें होता है, स्टाफिंग में, ठीक है, किसमें होता है, स्टाफिंग में। उसके बाद देखो नेक्स्ट, मतलब इसका यही चीज है, देखो सही पद पर सही आदमी को रखना स्टाफिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टाफिंग। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट एक प्रकार का प्रोसेस है, किसका? स्टाफिंग का ना। रिक्रूटमेंट एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को खोजते हैं, ठीक है, खोजते हैं और उसको क्या करते हैं, जॉब पे लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। याद रखना। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन मतलब होता है सही आदमी को चुनना, सुटेबल कैंडिडेट, जितना अप्लीकेंट है, जितना अप्लाई करने वाला कैंडिडेट है, सुटेबल पोस्ट के लिए उसको चुनना, उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन करना। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या अंतर है बताओ? ट्रेनिंग मतलब होता है जॉब स्किल को मजबूत करना है, और डेवलपमेंट में तो ओवरऑल सब कुछ मजबूत करना। ये शॉर्ट टर्म होता है, जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म। ये प्रेजेंट जॉब है और ये फ्यूचर ग्रोथ है, ये ऑपरेटिंग लेवल है, ये मैनेजरल लेवल है, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है बताओ? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब इंप्लाई द एक्चुअल वर्क प्लेस वाइल परफॉर्मिंग देयर जॉब, मतलब जहां पर काम कर रहा है वहीं पर उसी स्थान पर उसको ट्रेनिंग देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जहां काम कर रहे हैं वहीं पर उसको क्या कर रहे हैं। इंटरनल सोर्सेस मतलब क्या होता है बताओ? सुनो, जैसे हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन में आदमी चाहिए, अब कहाँ से, अब सुनो, बाहर से हमको आदमी नहीं लेना है तो नहीं सुनता है तुम लोग, कोई क्लर्क है, उसका इंटरनल प्रमोशन, बैंक मैनेजर बन गया, वो उसको बोलते हैं इंटरनल प्रमोशन, इंटरनल रिक्रूटमेंट। बाहर से आदमी को नहीं लाया, ठीक है, तो जो प्रमोशन हो गया, या तो कहीं आदमी ज्यादा कहीं कम है तो वहां ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, या तो अंदर में ही इंटरनल एडवर्टाइजमेंट करके अंदर में ही आदमी को ले लिया, बाहर पता नहीं चला। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस जो गाइडलाइन, किसी को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, देखभाल करता है और एम्प्लॉय को लीड करता है, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो प्राप्त हो सके, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग, ठीक है। सुपरविजन क्या होता है बताओ? सुपरविजन ऑफ द ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सब, जो नीचे का कर्मचारी अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं उसको देखना और उसको गाइड करना। जब काम चल रहा है ना उस समय उसको देखना और गाइड करना पूरा, उसको क्या काम था नहीं सुनता, सुपरवाइजर का सीट खाली है तो सुपरवाइजर का ही काम है कि काम को देखना है, जब काम हो रहा है ना उसमें देखना है, और कहीं कुछ हो रहा है तो उसको सब मतलब गाइड भी करना है, तो सुपरवाइजर का ही काम है। मोटिवेशन क्या होता है? देखो तुम लोग जैसे पढ़ने वाला है ना, जो भी नहीं, बहुत को नहीं पढ़ता है तो दिखता है, वो सोच रहा होगा चलो रात को वीडियो देखेंगे पढ़ लेंगे क्या, तो एक होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब दिन भर पढ़ेगा, ठीक है, जैसे अंकित है देखो भी सोच रहा होगा कि रात में एक ही बार पढ़ लेंगे, क्या देखा जाएगा। चंद्रशेखर भी बिंदास है कि आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस, जो है ना, मोटिवेशन ऑफ द प्रोसेस, मोटिवेट करना होता है ना, जैसे नहीं होता हम लोग कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं तो मोटिवेट होते हैं ना, नहीं जिंदगी है इसको बचाना है क्या। स्टिम्युलेटिंग पीपुल टू एक्ट द डिजायर्ड मैनर, क्या बोलता है, इच्छित दिशा में कार्य करने के लिए, जो तुम्हारा काम है उसको काम करने के लिए तुमको मोटिवेट करना, उसको बोलते हैं मोटिवेशन मतलब एनर्जी डालना। नेम मैस्लो बेसिक नीड, ठीक है, मैस्लो की बुनियादी आवश्यकता क्या था, हाँ, साइकोलॉजिकल नीड, जिसे आदमी को फूड वाटर शेल्टर तो चाहिए ही क्या, इसके बिना अभी भी नेता लोग यही चीज नहीं बोलते हैं, घर देंगे,
खाना वाना देंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बताओ? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, याद रखना। वहां पर ही नहीं चलता कि खैबी की ना, पीबी की ना, एन जीबी की ना, वन जीबी की ना, न क्या वहां पर चलेगा? जो वहां का जो ऑफिशियल है ना वो चलेगा। प्रेस्क्राइब चैनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो वहां पर पहले से सेट है, जो संगठन में जो निर्धारित माध्यम है उसी के द्वारा हम लोग को उसी लैंग्वेज में बात करना, उसी कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है ना? उसको बोलते हैं फॉर्मल, सीधा सीधी ऑफिस का बोल चाल। ऑफिस में लीडरशिप, ये भी तुम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लीडरशिप है ना हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लीडरशिप मतलब होता है नेता, जिसके पीछे, जिसका बात सब कोई माने, क्या? जिसका बात सब कोई माने, उसको क्या बोलते हैं? लीडरशिप, ठीक है? तो लीडरशिप है कि जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, पीपुल को गाइड कर सके, लोगों को गाइड कर सके, ठीक है? और लोगों में इच्छा जगा सके ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को लेकर। जो होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है उसको लेकर सबको इन्फ्लुएंस कर सके, गाइड कर सके, उसके प्रति जागरूक कर सके, उसको क्या बोलते हैं? लीडरशिप। ये बताओ इसका मतलब क्या होता है? अंगूरी लेता संदेश वाहन, देखो नहीं यहाँ है। क्या होता है बताओ? क्या होता है? इनफॉर्मल होता है, एकदम अफवाह, जिसको हम लोग बोलते हैं अफवाह उड़ जाना। अफवाह हुआ ये। जब हम लोग पहले जमाना में पढ़ते थे, कौवा कान लेके जा रहा है तो कान देखने लगता था, साला सही में नहीं लेके गया। ये नहीं देख रहा अपना ला, पहले चेक नहीं कर रहा कि है कि नहीं, बोले तुम्हारा लेके चल गया, पहले ऊपर देख रहा सही में लेके गया क्या। तो इसी चीज को बोलते हैं अनऑफिशियल चैनल से पूरा तुरंत एकदम अफवाह फैल जाना, उसको बोलते ग्राफिक कम्युनिकेशन, ठीक है? कंट्रोलिंग क्या होता है बताओ? परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजरमेंट करना, नापना, उसको स्टैंडर्ड से तुलना करना कि जिस तरह बोले थे उस तरह बना कि नहीं, ठीक है? डिविएशन को फाइंड करना, डिविएशन मतलब विचलन को पता लगाना, और टेकिंग करेक्ट एक्शन, अगर थोड़ा बहुत 19-20 है तो उसके ऊपर करेक्ट एक्शन लेना, वो उसका काम किया। कंट्रोल मतलब समझो कंट्रोल करना, मेजरमेंट जो परफॉर्मेंस किया उसके ऊपर देखना है, उसको नापना मापना है कि तुम सही ढंग से किया कि नहीं। अगर नहीं किया है, ठीक है, तब फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है, जो भी होगा। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या अंतर है? तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्लोजली रिलेटेड, द इंटरडिपेंडेंट, दोनों अलग अलग मैटर है। क्या क्या है? अलग अलग। गहराई से सोचेगा तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ऊपर ऊपर देखेगा तो दोनों क्या है? अलग अलग। अगर सोचेगा तो दोनों एक दूसरे से क्या है? प्रोसेस है ना। तो उसी प्रोसेस में कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों एक साथ है। प्लानिंग सेट द स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव, देखो प्लानिंग क्या करता है? स्टैंडर्ड को सेट करता है, उद्देश्य को सेट करता है, जबकि कंट्रोल क्या करता है? उसको फुलफिल करता है। प्लान को तो कंट्रोल कौन कर, प्लान को सक्सेस कौन करवाता है? कंट्रोलिंग ना। प्लान तो बन गया, प्लान का काम, प्लानिंग का काम है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना, जबकि कंट्रोलिंग का क्या काम है? एक्टिविटी को सही ढंग से करवाना। उसके बाद बताओ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज ए टेक्निक इन विच ओनली सिग्निफिकेंट डिविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आर ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, मतलब अपवाद द्वारा प्रबंध हुआ ताकि जिसमें केवल महत्वपूर्ण विचलनों की सूचना उच्च प्रबंधन को दी जाती है, ताकि अवश्य, मतलब देखो अब जैसे हम लोग बिजनेस है, प्रोडक्शन सब होता है ना, सब पूरा जानकारी बिजनेस का नहीं देता, मेन जानकारी सिर्फ हाई लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट को जाता है, और उसी के अनुसार वो क्या करता है? रूल को बनाता है। ब्रेक इवन पॉइंट भी आता है, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बताओ? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब मान के चलो हम लोग का 100 रुपया, हम सब कुछ 100 रुपया लगा था, 100 रुपया हम बेचे ना, प्रॉफिट हुआ ना, जिसको हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं पूंजी खड़ा होना। पूंजी खाली खड़ा हो गया, क्या न प्रॉफिट भी नहीं हुआ और द ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ आउटपुट योर सेल्स विथ टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रिवेन्यू, मतलब जितना कॉस्ट हम लोग आया ना उतना ही पैसा आया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, उसको क्या बोलते हैं? याद रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मतलब इसका काम है सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेस को मैनेजमेंट, नाम ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो देखेगा कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना है कि लॉन्ग टर्म में लगाना है, मतलब फाइनेंस मतलब वही होता है पैसा कौड़ी का मैनेज करना,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग मंजिल की ओर जा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो डे टू डे हम लोग ऑपरेशन के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बराबर वैसे होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वो हो गया अकाउंट में। फिक्स कैपिटल क्या होता है बताओ? लॉन्ग टर्म एसेट्स। सुनो, लॉन्ग टर्म एसेट्स याद रखना, शुरू से हम लोग अकाउंट में पढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है? वो तो वही तो जो लॉन्ग टर्म में हम लोग लगाते हैं, लॉन्ग जब लॉन्ग वही तो बोला। मतलब लैंड बिल्डिंग मशीन हम लोग बिजनेस में लगाते हैं ना, उसको तो हम लोग खरीद बिक्री तो नहीं करते, तो उसको क्या बोला जाता है? फिक्स कैपिटल। इसके बिना चल भी नहीं सकता है, ठीक। फिर देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, सुन लो, ये तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल देखो, कोई भी कैपिटल तीन तरह का होता है, सुन लो। तीन तरह से हम लोग कैपिटल लगा सकते हैं, या तो शेयर, इक्विटी या प्रेफरेंस लगा सकते हैं। दो ही तरह मान के चलो, या तो डेप्ट, दो तरह का हम लोग लगाते हैं। या तो शेयर लगाते हैं, पैसा हम लोग दो तरह से लगाते हैं, या तो लोन या तो शेयर लगाएंगे तो प्रॉफिट देना पड़ेगा, डिबेंचर लोन लेके लगाएंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वही होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या होता है? मिक्स ऑफ द वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म। जो हम लोग पूंजी लगा रहे हैं वो क्या होगा? कितना इक्विटी होगा और कितना डेप्ट होगा। मनी मार्केट, ये तुम लोग का था ना, किसमें था? इसमें इकोनॉमिक्स में। मनी मार्केट मतलब होता है शॉर्ट टर्म फंड एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैविंग मैच्योरिटी ऑफ अप टू 1 ईयर। मतलब जो हम लोग एक साल के लिए, जो ऐसा बाजार जहां शॉर्ट टर्म एक साल से संबंधित लेन देन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मनी मार्केट, एक साल के लिए सिर्फ। प्राइमरी मार्केट, जहां पर न्यू सिक्योरिटी या न्यू सिक्योरिटी आर इशूड, जहां पर नया शेयर, नया सिक्योरिटी इशू किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी मार्केट। से देखते हैं, सब ऑब्जेक्टिव भी हम लोग का बहुत बन जाएगा इससे। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? बता जल्दी, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? कि ये स्टॉक एक्सचेंज इज ऑर्गेनाइज मार्केट वेयर द सिक्योरिटी लाइक शेयर एंड डिबेंचर आर खरीदा और बेचा जाता है। मतलब ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? वहां एक ऐसा मार्केट है, ऑर्गेनाइज मार्केट है, जहां पर शेयर या डिबेंचर को खरीदा या बताओ, इतना सुन लेगा, जिससे बहुत सारा वर्ड वहां पर तुम लोग कल अपने से बना के क्या करेगा? लिख सकता है। चलो नेक्स्ट देखो, सेबी का फुल फॉर्म बताओ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मार्केटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग टूल्स, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, ठीक है ना, प्रोडक्ट 4P, ये पढ़ा था ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। मतलब जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, स्थान हो, सबको मिक्स करके एक जगह यूज करना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। ब्रांडिंग क्या होता है? तो ब्रांडिंग क्या होता है? एक यूनिक नेम, एक यूनिक सिंबल, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, पहचान, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है? एक एडवर्टाइजिंग एक पेड या नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन। मतलब ठीक है, पर्सनल प्रमोशन नहीं भी हो सकता है, गुड्स का, सर्विस का, आइडिया का, थ्रू मास मीडिया, मतलब मीडिया के द्वारा, ठीक है, सेवाओं का विचार का भुगतान किया गया, या तो व्यक्ति मतलब वैसे भी प्रचार करवा सकता है तुम लोग जिस, ठीक है। तो एडवर्टाइज मतलब प्रचार करवाना, अपना सामान के बारे में जानकारी देना, अपना सर्विस के बारे में जानकारी देना, ठीक है, लोगों को बताना इसका फीचर्स। कंज्यूमर कौन है? जो सामान को खरीदता और बेचता है पर्सनल यूज के लिए, क्या? नॉट फॉर रीसॉल। द कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाय गुड्स या सर्विस फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर रीसेल। मतलब कंज्यूमर मतलब तो हम लोग सामान खरीदते हैं हाँ यूज करने के लिए। हम क्या लिख रहे हैं अब? 2 राइट बताइए कस्टमर का। सबसे पहले उसको सेफ्टी का राइट है,